बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बूढ़ा मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि शायद साल 2021 की सबसे बड़ी खबर साबित हो जाए। इसीलिए दीगर तमाम तर मामलात एक्टिविटीज पर बात करने के बजाय फौरी तौर पर इस खबर के ऊपर बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो है वो अर्ली इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। मामला क्या है, ये इस हवाले से तफसीलात आपको बताने जा रहा हूं। इमरान खान ने यह वाज़ा तौर पर कह दिया है कि ब्लैकमेल नहीं होगा, हुकूमत छोड़ दूंगा। ये बात उन्होंने वाज़ा तौर पर बता दी है और एक बड़ा पैगाम दिया है उन्होंने, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ अपनी जमात को, जो उनके करीबी ज़राए हैं उन्हें, इसके साथ साथ अपोजिशन को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बड़ा पैगाम उनकी जानिब से दे दिया गया है। थंबनेल में जो आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है वो भी इसलिए है कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं। क्या ये 2022 के अंदर होगा, इसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू और बातचीत जो है वो चल रही है। इससे पहले आपको याद होगा एक वीडियो के अंदर हम आपको ये बता चुके हैं कि एक दरमियानी जरिए से चौधरी शुजात हुसैन साहब और दीगर जरियों के जरिए अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को यह पैगाम पहुंचाया गया था कि इंतखाबात जो हैं, जो हुक्मरान जमात है उसके लिए जो मुद्दत इक़्तिदार है उसका अरसा 5 साल की बजाय 4 साल कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह की अमेरिका के अंदर है। और उसके ऊपर भी बातचीत चल रही थी। उस वक्त ये सुनने में आया था कि शायद जो है वो कानून साजी के जरिए अगली टर्म जो है वो शायद 4 साल करने के हवाले से बात हो। लेकिन अभी क्या मामला है? अभी मामला यह है कि चंद रोज कबल जो है वो सीनियर एंकर्स और कुछ साफियों के साथ आर्मी चीफ ने एक मुलाकात की थी और आज मुलाकात जो है वो सीनियर साफी और एंकर्स हजरात के साथ हुई है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की। उस हवाले से लोग टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी बातें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़राए के हवाले से भी सामने आ रही हैं। जो हमने थोड़ी सी तहकीकात की और जो उनके करीबी ज़राए से जो हमने बात की, उन्होंने अपने करीबी ज़राए से जो मशवरा किया है वो आपको बताते हैं वो मशवरा क्या है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जो बात अभी तक ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है, जो लोग कर रहे हैं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है। एक तो उन्होंने बशीर मेमन के मामले के ऊपर बात की और कहा कि जो बशीर मेमन साहब हैं वो बिल्कुल सरीहन झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने ख्वाजा आसफ के मामले पर जरूर बात की थी मगर कैबिनेट में उसका अप्रूवल हुआ था, उनके हवाले से उनकी बात हुई थी। बाकी तमाम तर जो बातें हैं वो लग़्व हैं। लेकिन इसके हवाले से जो मजीद बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी और दीगर जो सियासतदानों के ऊपर जो केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। चाहे अपोजिशन के सियासतदान हो, चाहे उनकी पार्टी के सियासतदान हो, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वो जो एजेंडा लेकर आए हैं और आवाम से वादा करके आए हैं एहतसाब का, वो हर सूरत उसको जारी रखना चाहते हैं। और अगर कोई इस राह में अगर कोई रुकावट बना, अगर उन्हें इसकी ज़रूरत पेश आई और अगर उन्हें यह लगा कि उनके पास जो है वो इस वक्त अक्सरियत नहीं है, तो वो इक़्तिदार जो है वो छोड़ देंगे, वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। ये इशारा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बाज़ राय की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप की तरफ से ये दबाव है बार बार। अगरचे जहांगीर तरीन ने अभी तक इस बात का वाज़ेह ऐलान नहीं किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो एक ग्रुप है उनके साथ वो दबाव बढ़ा रहा है कि एहतसाब का अमल जो है वो बंद किया जाए और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। एक तो इस हवाले से इमरान खान ने बात की है। दूसरा, आपको याद होगा कि पीडीएम की जो सारी तहरीक थी उसके अंदर भी और उससे पहले भी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी, असम्बली के अंदर भी, बल्कि एहतसाब के कानून में जब तब्दीली के हवाले से बात हुई तो उनकी जानिब से भी केसेस जो है वो बंद करने और ख़त्म करने के हवाले से कहा गया था। लेकिन एजेंडे के ऊपर इस वक्त क्या है? एजेंडे के ऊपर 2-4 चीज़ें हैं जो कि इमरान खान भी डिस्कस कर रहे हैं अपने करीबी ज़राए के साथ। कुछ अपोजिशन के जो जरिए हैं वो भी बाज़ राय के साथ उनके साथ राब्ते में हैं और हम आपको ये बता चुके हैं कि फवाद चौधरी जो दोबारा से वज़ीर इत्तलात बने हैं और आइंदा अरसे के लिए वो भी जो है अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ राब्ते में, और जो मामलात और बातचीत चल रही है वो क्या है उस हवाले से आपको बताएंगे कि 3 अहम चीज़ें कार्ड्स के ऊपर। एक इंतखाबी इस्लाहात हैं, एक एहतसाब का कानून है और इसके साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स हैं। ये वो 3 मामलात हैं जो इमरान खान हर सूरत जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो इमरान खान के करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये करना चाहते थे मगर उनके पास जो है वो वाज़िया अक्सरियत मौजूद नहीं है और वो बाज़ मकामात पर, बाज़ इशूज़ के मौके पर जो माफिया है उसके हाथ ब्लैकमेल होते हैं। ये माफिया चाहे अपोजिशन के अंदर हो, चाहे मुख्तलिफ मुल्की इदारों के अंदर हो या फिर उनकी अपनी पार्टी के अंदर हो। क्योंकि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत तो बहुत दूर की बात, उन्हें सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं है। 172 अरकान की अक्सरियत भी उनके पास नहीं है। उनके पास 342 के अवान में 156, 157 के करीब जो लोग हैं वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ जितने भी जो तमाम तर सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि बैड गवर्नेंस के बावजूद, जो कि हुकूमती सफ़ों के अंदर मौजूद थी,
और उनके करीबी लोगों की मुनासिब कारकर्दगी न दिखाए जाने के बावजूद इमरान खान की ज़ात पर आवाम और लोग अभी तक एतमाद करते हैं। जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं वो ये सारी बात बता रहे हैं। इवन हालिया सर्वे जो कराची के इलेक्शन के वाले से हुआ उसमें भी तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों की इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं थी, लेकिन इमरान खान को फिर भी जो है वो लोग पसंद करते हैं और ओन करते हैं। और इमरान खान ये फैसला कर सकते हैं कि वो असम्बली को तोड़कर आवाम से रुजू करें। ये एक बड़ा फैसला होगा, लेकिन इस हवाले से आइन के अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है और इसके ऊपर इमरान खान के करीबी जराये के मुताबिक गौर किया जा रहा है। और ये अर्ली इलेक्शन जो है वो 2022 के अंदर हो सकते हैं, यानी 4 साल हुकूमत के पूरे करने के बाद, या उससे पहले 3.5 साल के अरसे का फरवरी मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी अगले साल मार्च से लेकर अक्टूबर के दौरान के ये ऑप्शन जो है वो मौसम को देखते हुए और मुल्क के अंदर दीगर मामला को देखते हुए इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर है जो इंतहाई करीबी जराये से इमरान खान की हासिल की गई है। लेकिन जो कार्ड्स के ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि अमेरिका की तरह पाकिस्तान में हुकूमत की जो मुद्दत है वो 4 साल की जाए। इस हवाले से अपोजिशन और हुकूमत जो है वो उनके दरमियानी राब्तों के जरिए जो है वो बातचीत जारी है। लेकिन इमरान खान इस बात के ऊपर सिर्फ इस सूरत में तैयार है, वो साथ ये भी बात कर रहे हैं कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो 4 वर्ष तक जो है वो किसी भी हुकूमत को बगैर किसी सियासी तहरीक के इक़्तिदार जो है वो पूरा करने ने ये इस किस्म का एक जो है वो सारा मामला किया जाए, इस किस्म का जो है इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज लाया जाए, जिसको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश करने के बाद पार्लियामेंट इस सारे जो पैकेज का कस्टोडियन भी हो। उस हवाले से चीज़ें देखी जा रही हैं कि कैसे की जा सकती हैं। दीगर तमाम केसेस के जो फैसले हैं इस वक्त तक जितने भी केसेस हैं वो इमरान खान ने वाज़ा तौर पर यह पैगाम दिया है कि अदालतों और दीगर एहतसाब के दौरों पर छोड़ दिए जाएंगे। हुकूमत की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस हवाले से पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, और वो अपनी तरफ से किसी भी केस को कोई ख़त्म करने की ना कोशिश करेंगे ना ख़त्म करने का कहेंगे, बल्कि अदालतों के ज़रिए और एहतसाब के जो अदारा है उसके ज़रिए जो प्रोसीजर आगे बढ़ रहे हैं उसी को जो है वो जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ वो जो एक और अहम तरीन पॉइंट है वो ये है जो इमरान खान का मत में नज़र था। आपने देखा होगा कि 6 से 8 माह का जो गुज़श्ता अरसा है, इस दौरान जो है एक तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर जो है वो बात हुई, जो साबिक जर्नैल हैं और जो सी पैक की सरबराही करते रहे, उनके हवाले से बात हुई, उनके सजात के हवाले से बात हुई, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। उसके बाद फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का मामला सामने आया, उनके ऊपर जो है वो भी इल्ज़ाम लगे। लेकिन इन दोनों मामलात के अंदर सब ने ये देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से ये कहा जाता है कि शायद उनके अंदर इन बिल्ड कोई सिस्टम एहतसाब के हवाले से मौजूद है और पार्लियामेंट या आवाम या कोई एहतसाबी इदारा जो है वो उनका एहतसाब नहीं कर सकता, जैसा कि नैब सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का करता है। इस हवाले से पहले भी पैकेजेस आते रहे माजी की हुकूमतों में। इस मरतबा भी इसके ऊपर इमरान खान के करीबी जराये ये कह रहे हैं कि इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जो जजेस और जो जर्नैल हैं उनको भी जो है एहतसाब के कटहरे में एक ही कानून के तहत जो है वो लाया जाए। इसके ऊपर भी जो है वो बातचीत हो रही है, बातचीत होती रहती है दरमियानी ज़रों के जरिए। ये एक इंतहाई अहम तरीन मामला है। और इसके साथ साथ एक और अहम तरीन पॉइंट इस पैकेज के अंदर जो डिस्कस होने जा रहा है वो ये भी है, जिसके ऊपर अभी इत्तफाक राय तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए मतनासिब नुमाइंदगी का जो निज़ाम है वो लाया जाए। कुछ लोग सदारती निज़ाम की बात करते हैं, लेकिन सदारती निज़ाम के फेवर में शायद उस तरह से पाकिस्तान के अंदर हल्के ज़्यादा मौजूद नहीं है, लोग मौजूद नहीं है, इसलिए ये बात की जा रही है मतनासिब नुमाइंदगी की। इस हवाले से हम एक अलग वीडियो भी करेंगे, लेकिन मतनासिब नुमाइंदगी से बात यह है कि टोटल पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी किसी भी सियासी जमात को वोट मिले उसको हल्कों के ऊपर तकसीम कर दिया जाए और हल हल्के से अलग-अलग जो है वो नशिस्त के अंदर उम्मीदवार रख के ना जाया जाए, बल्कि इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि ये सदारती निज़ाम के साथ मिलता जुलता तो होगा, लेकिन होगी पार्लियामानी जमहूरियत, लेकिन मतनासिब नुमाइंदगी जैसा दुनिया के कई ममालिक के अंदर मौजूद भी है। हल्कों की तादाद भी इसमें बढ़ाई जा सकती है कि पहले पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी यानी जो पोलिटिकल पार्टीज का सरबराह हैं या जो भी है मरियम नवाज या बिलावल, वो जो है वो सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर उम्मीदवार हों और उनको हर हल्के के अंदर जब वोट मिले, उसके बाद जितने उन्हें वोट मिले उन्हें कुल हल्कों के ऊपर तकसीम करके उनको उतने हल्के जो है वो अलाट कर दिए जाएं। फिर उतने ही जो उनके अरकान हैं या कारकुनान हैं वो जो है वो जो सियासी जमात ये इलेक्शन जीते वो कौमी असम्बली के अंदर जो लेके आए। इसके ऊपर अभी बात चल रही है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सारा मामला है। लेकिन बहरहाल जो एक्सक्लूसिव खबर और बड़ी खबर इसके अंदर ये है वो ये है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एहतसाब का अमल उसी तरह से जो है वो जारी रहेगा, और चाहे वो अपने हों जहांगीर तरीन या चाहे उनके पराए हों, कोई भी, चाहे शहबाज शरीफ के केसेस हों या किसी के भी केसेस हो, वो इस मुल्क के सिस्टम के अंदर जो इदारे काम करना चाहते हैं इदारों को वो आज़ाद रखेंगे, उनमें वो इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने
दरमियानी ज़राए के ज़रिए तमाम अपोजिशन तक, अपनी जो हुक्मरान जमात है उन तक और इस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंचा दिया है। और ये एक बड़ी बात है, बड़ी डेवलपमेंट है। हमने फौरी तौर पर यह समझा कि हम आपकी खिदमत में पेश करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।